कभी-कभी तो लगता है कि आप पूंजी भगवान हैं, क्योंकि सारी कॉल्स क्लिक हो रही है दोस्तों, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हो। तो दोस्तों हो गया है 1:13 एंड सब्सक्राइब की डिमांड्स में ही मैं नेचुरल गैस पे वीडियो बना रहा हूँ। नेचुरल गैस पे आज हम वही बात करने वाले हैं कि आज की नेचुरल गैस की क्लोजिंग क्या रहेगी, इंट्राडे का लेवल्स क्या रहेंगे, आज के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड कल के टारगेट्स क्या रहेंगे, राइट? एंड शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल्स क्या रहेगी, कौन-कौन सी नेचुरल गैस में ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी न्यूज़ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, लेकिन मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, ठीक है ना? अगर आपको उनका एनालिसिस जानना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो जो-जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नेचुरल गैस से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशंस नहीं मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे वीडियो को हमेशा पूरा देखिए करिए। मैं सिर्फ़ वॉच आवर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरे वॉच आवर्स बढ़ जाएँगे, इसलिए कि दोस्तों मैं बड़े इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई शूटिंग नहीं करता हूँ, पहले कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं होते, मैं बड़े इंस्टेंटली बनाता हूँ। बिकॉज़ आई एम अ जेन्युइन गाइज़, मैं कोई फिक्स करके कोई भी चीज़ जो भी फिक्स करके करते हैं दोस्तों, उसमें मुझे लगता है जेन्युइननेस कम होती है, राइट? तो मैं इंस्टेंट वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जब ये इंटरनेशनल न्यूज़ देखा मैं कब से पिछले 3 महीने से मैं ये न्यूज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ इस चैनल पे। उससे पहले तो मैं ट्रेड करता ही था क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ा मज़ाकिया टाइप का होता है, बड़ा मैनिपुलेशन होता है। कभी-कभी तो न्यूज़ देख के हँसी आ जाती है दोस्तों। तो पहले मैं सोचता था कि सिर्फ़ इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि कुछ भी न्यूज़ छाप देना, कुछ भी कर देना, मैनिपुलेशन कर देना। लेकिन जब से मैं काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये फ़नी थिंग्स मुझे लगता है ऑल अराउंड वर्ल्ड होती है, सिर्फ़ इंडिया में नहीं होती है, राइट? तो अभी देखिए ये न्यूज़ आई है, देखिए चाइनीज़ ऑयल रिफाइनर्स टू रैंप अप आउटपुट एज़ डिमांड रिबाउंड्स। तो दोस्तों हम नेचुरल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम रिफाइनरी का बात आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों कोई डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना? मैं आपको बाद में क्रूड ऑयल का एक और वीडियो बना के बताऊँगा। लेकिन अभी नेचुरल गैस में न्यूज़ आई है दोस्तों, नेचुरल गैस में क्या न्यूज़ आई है कि यूएस में डिमांड बढ़ी। ठीक है ना सर, यूएस में डिमांड बढ़ी। अब मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए, भई समझाइए कि यूएस में कैसे डिमांड बढ़ी? समझाइए ना कैसे डिमांड बढ़ी? एक तरफ आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है ना? यूएस में 2020 तक कोई नहीं है। दूसरी तरफ आप बोलते हैं नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना? एक दिन वही बोलते हैं, अगले दिन बोलेंगे कि नेचुरल गैस में ये आ गया, फिर बोलते हैं फेड रेट हाइक हो गई, रिसेशन का माहौल आ गया, फिर डिमांड कम हो गई। तो मतलब चाहिए क्या भाई? अरे चाहते क्या हो भाई? समझ नहीं आता। तो दोस्तों ये सब पंटस न्यूज़ है। धीरे-धीरे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मैं हमेशा ये सोचता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी टफ होती है बट मुझे लगता है कि ये तो मज़ाकिया है पूरा। पूरा मज़ाक चल रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में। जब भी नेचुरल गैस और क्रूड की बात आती है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सब मज़ाक ही चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो न्यूज़ दोस्तों यही है। मैं आपको एक और न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है ना? एक न्यूज़ ब्लूमबर्ग पे दोस्तों ब्लूमबर्ग पे भी जाइएगा, ब्लूमबर्ग पे काफ़ी मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी होती है। सेल ऑफ स्प्रेड एज़ ट्रेडर्स रिकॉइल फ्रॉम हॉकिश फेड मार्केट रैप। अब ये देखिए, 3 घंटे पहले इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। हैवॉक इन मार्केट एज़ स्टॉक बुल्स रिलक्टेंटली हीट द फीड ग्रेम इकोनॉमिक मैसेजेस। हे भगवान! क्या है ये? मतलब क्या सियापा चल रहा है मुझे समझ नहीं आता है। कहाँ क्वारंटाइन चल रहा है तब क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है ना? काफ़ी लोग पूछते भी मेरे को सब्सक्राइबर कि सर क्या हो क्या रहा है ये सब इवन आर्टिकल्स आते हैं कि डिस्पाइट दिस। तो चलिए दोस्तों उनके बारे में बात नहीं करते, फटाफट से हम चार्ट देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेचुरल गैस के देखो पहले हम इंटरनेशनल मार्केट के देख लेते हैं क्योंकि मेरे जो इंटरनेशनल यूज़र्स हैं जो लोग हिंदी जानते हैं, तो उनका पहले बता देता हूँ मैं। सो वन डे का चार्ट क्या कहता है देख लीजिए पहले। तो ये है दोस्तों वन डे का चार्ट। वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? 7694 ओके एंड इट लुक्स लाइक 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ। सो लेट मी सी टिल 1 ईयर गाइस फिर मैं अपना व्यू बता देता हूँ आपको। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? हुँ, हुँ। एंड गाइस अभी मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ नेचुरल गैस में जो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट ट्रेड्स होते हैं, उनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। ऐसा नहीं कि एकदम सिमेट्री है कि इंडियन नेचुरल गैस का मार्केट और इंटरनेशनल नेचुरल गैस का मार्केट, दोनों में थोड़ा-सा अंतर रहता है, थोड़ा रेंज में अंतर रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 20% मान के चलो आप। काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है नेचुरल गैस का, सीरियसली।
आई वुड से अगर ये 1 मिनट मुझे लेवल दिखाने दो दोस्तों। एक फिबोनाची से इसका लेवल ओके 7.6 हुँ, हुँ। सो अगर दोस्तों ये 7.683 के नीचे जाता है, वापस से सुनिएगा 7.683 के नीचे जाता है तो भारी गिरावट पॉसिबल है, बहुत लंबी गिरावट पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है ना? अगर ये 7.63 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी गिरावट दिखेगी कि शायद आप झेल नहीं आप मतलब सोच नहीं पाएँगे, कल्पना से परे की बात हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है दोस्तों, 7.63 के नीचे इज़ अ शॉर्ट कॉल बाय कॉल के लिए मुझे लगता है कि अगर इसको बाय ट्रेंड बनाना है, सुनिएगा गौर से दोस्तों, बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ। बाई अगर इसको कॉल बनाना है दोस्तों तो इसमें एक शार्प अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। कम से कम 7.85 के आस-पास आना चाहिए, तब जाके मुझे किसी तरीके से लगेगा कि हाँ भाई बुलिश मूव है ये। लेकिन 7.63 पे एक बार आ गया और वहाँ से सस्टेन कर गया दोस्तों, तो मतलब ऐसी भयंकर गिरावट होगी कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है। जल्दी से मैं इंडियन मार्केट देख लेता हूँ दोस्तों, इंडियन मार्केट क्या कह रहा है? हम आ जाते हैं इंडियन मार्केट में। 621.50 पे दोस्तों, पहले वन डे का चार्ट देख लेते हैं। तो जो वनडे का चार्ट है ना दोस्तों वो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज़ बना रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर आप नीचे जाने के चांसेस मुझे 70% लग रहे हैं, ऊपर जाने के चांसेस 30% लग रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ वन डे चार्ट। अभी हम पूरा चार्ट देखेंगे, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन वन डे में अगर मुझे लग रहा है कि जैसे इसका राइट ओके। हुँ, 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 हुँ। ठीक है दोस्तों, देखो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं एक बारी। माय गुडनेस! बहुत हॉरिबल चार्ट बन रहा है दोस्तों। आहाहाहाहा! गाइस सीरियसली बहुत बड़ी कमाई करने का चांसेस है मेरे को लग रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी कमाई करने का चांसेस हैं। हुँ, हुँ। तो दोस्तों वनडे का जो चार्ट कह रहा है, ठीक है ना? मैं वनडे के चार्ट के बेसिस पे बताता हूँ। वनडे का चार्ट ये बोल रहा है कि अगर ये 618 के नीचे जाता है, अगर ये 618 के नीचे जाता है तो आज ही आपको शायद 610 के टारगेट्स दिख सकते हैं, ठीक है ना? काफ़ी चांसेस ज़्यादा है। 1 वीक का चार्ट ये बता रहा है दोस्तों कि 670 का लेवल है, ठीक है ना? 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्ट दोस्तों यही बता रहा है अगर इन सब में एक कॉमन चीज़ आ रही दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने जब चार्ट का एनालिसिस किया तो 1 डे के अलग लेवल थे, 1 वीक के ऑब्वियसली 30 मूविंग एवरेज, 30 डेज़ मूविंग 200 ये अलग-अलग होते हैं, राइट? लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ है ये दोस्तों। तो ये मेरा तरीका देखो चार्ट एनालिसिस करने का कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये मेरा एक अनूठा तरीका है, जो शायद सबसे अलग है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि जब आपको कोई कॉमन चीज़ नज़र आती है, जब आप वन डे का, 1 मंथ का इसमें अगर कोई कॉमन चीज़ नज़र आ जाती है आपको, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल ग्राफ होता है वहाँ पे और वहाँ पे आप बहुत भारी भरकम कमाई कर सकते हैं। समझ रहे हो? बाकी यूजुअली 50 डेज़ मूविंग एवरेज, 200 मूविंग ये सब अलग-अलग होते हैं, राइट? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक लेवल मुझे लग रहा है बहुत कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि बहुत भारी गिरावट पॉसिबल है अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो। वो लेवल क्या है? दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे लेवल, बाय, सेल, शॉर्ट ये प्रॉफिट की बातें करता हूँ दोस्तों, वो सिर्फ़ एजुकेशनल चैनल के पर्पज़ से बिकॉज़ दिस चैनल इज़ कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। I only give my opinion here. If you really want to do trade or investment, please consult to your financial advisors. Do your own research because I'm not accountable and responsible of your trade profit and losses. बट मैं अपने यहाँ पे बाय सेल कॉल दे रहा हूँ जो चार्ट के बेसिस पे। अगर आप लेना लेना है आपके ऊपर है, आपको नहीं लेना है या तो आप कंसल्ट करिए। ठीक है ना दोस्तों? तो उस हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ लेवल बताऊँ तो दोस्तों, एक जो लेवल बहुत ज़्यादा बन रहा है 671.20 एग्ज़ैक्ट लेवल बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, फिर से नहीं बोलूँगा। 617.20 अगर इसके नीचे सस्टेन करता है दोस्तों, अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट कम से कम 1 मिनट तक वहाँ सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि आपको जो शॉर्ट टर्म के टर्म मुझे मुझे तो शॉर्ट टर्म क्या आप मुझे आज के टारगेट बता दूँ, आपको वापस से 610 और 600 के आस-पास के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं दोस्तों।
ठीक है ना? तो बहुत भारी गिरा। अब मैं बता देता हूँ कि ऊपर के साइड क्या रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना? ऊपर के साइड मुझे वापस से यहाँ लग रहा है दोस्तों 1 मिनट 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ, ऊपर के बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, ऊपर के ना देख के पहले नीचे के देख के फिर कमेंट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, सो देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हुँ, 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 हुँ। ओके, यहाँ से बाय कॉल बनता है 628 के ऊपर दोस्तों, ठीक है ना? 628 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है एंड अगेन फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। अब देखिए मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बोला कि 617 के नीचे अगर 617.20 के नीचे ट्रेड करता है सस्टेन फॉर 1 मिनट, लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया 2 मिनट्स। तो मैंने ये क्यों किया दोस्तों? क्योंकि देखो मुझे अगर आप जैसे आपका ओपिनियन होता है ना, तो मुझे लगता है कि ये नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? जब नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मैं इतना नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ भी नीचे का सजेस्ट कर रहा था, वहाँ मैंने 1 मिनट का रखा। लेकिन जो ऊपर जाने के चांसेस है बहुत कम है। अगर फिर भी ऊपर जाता है तो वहाँ मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ 2 मिनट का अपना रखा है। अब दोस्तों ये मेरे अपने तरीके हैं। मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, अपने सब कुछ फंडामेंटल, अपनी एनालिसिस अपने और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई एम अर्निंग अ लॉट, राइट? तो ये चीज़ है, ये चीज़ दोस्तों आप में जब आ जाएगी ना, सीरियसली बता रहा हूँ, ये चीज़ जब आप में स्ट्रैटेजी करना, न्यूज़ का एनालिसिस करना है, जियोपॉलिटिकल में करना, न्यूज़ कौन-सी मैनिपुलेटेड न्यूज़ है उसको समझ जाना, कौन-सी जेन्युइन न्यूज़ है उसको समझना, कौन-सी न्यूज़ शॉर्ट टर्म में स्टेबल रहेगी, आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे पाएगी। जब चीज़ें आप ये समझने लगोगे ना दोस्तों, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूँ कि अजय भाई से तो आप हमेशा कनेक्ट में रहें, लेकिन मु किसी एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएँगे, फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हो जाएँगे, ठीक है ना? आप खुद एनालिसिस करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे दोस्तों। तो ये देखो 3 मंथ का मैं 6 मंथ का भी चार्ट देख लेता हूँ दोस्तों, मुझे 6 मंथ में भी यही दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे जो एक क्रिटिकल लेवल है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 6 मंथ में तो मैं नहीं बता पाऊँगा टारगेट क्योंकि 6 मंथ के काफ़ी अ, नीचे के रहेंगे, लेकिन अगर कोई ग्राफ बनता है, अगर ये 628 के ऊपर जाता है और उसके फर्दर वापस से 640 के आस-पास आता है, तो फिर एक नया ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद हम वापस से कर सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने आज बाय दिया, कल सेल दिया, तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों? मैं ज़बरदस्ती रोज़ बाय दूँ? अरे मार्केट के हिसाब से बाय सेल होगा सर, मतलब मार्केट जैसा करेगा बाय करूँगा। मुझे अजीब-अजीब से क्वेश्चन्स होते हैं, पकड़ व्हाट सर आपने बाय कॉल दी थी, अब आप सेल दे रहे हो। अरे तो बाय सेल ही तो करना होता है इसमें और क्या करना होता है? कभी बाय, कभी सेल, क्या दिन भर बाय करोगे? मतलब समझ नहीं आता कुछ लोगों का पता नहीं क्या इश्यूज़ रहते हैं, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक बार जाते-जाते फिर से टारगेट समराइज़ कर देता हूँ। 670.20 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, कम से कम 1 मिनट सस्टेन करना चाहिए, टारगेट्स आपके इमीडिएटली रहेंगे 610 के और 600 के आस-पास भी आपको वापस से टारगेट दिख सकते हैं दोस्तों। ऊपर की साइड में अगर ये 628 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपके टारगेट वापस से 640 के आस-पास बन सकते हैं। जो नेचुरल गैस में डिमांड की न्यूज़ है ये यूएस में, उससे मैं वापस एक कन्विक्शन दे देता हूँ मेरी तरफ से कि दोस्तों जो नेचुरल गैस में डिमांड है वो न्यूज़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जेन्युइन है। कोई मतलब ही नहीं है नेचुरल गैस में कहाँ से डिमांड आ जाएगी? डिमांड तो बहुत पहले से ही है भई, नेचुरल गैस प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तभी तो यूरोप को नहीं दे पा रहा वो। अगर ज़्यादा होते तो दे देता, तो वो तो कब से ही चली आ रही है डिमांड तो। तो उससे क्या मतलब अभी इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई हाथ-पाँव नहीं दोस्तों। ऊपर से फेड रेट की हाइक हुई है और रिसेशन का अलग से खतरा है यूएस में, स्लो डाउन बोले, रिसेशन ना बोले। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अगर आप मेरा कन्विक्शन पूछे, हो सकता है ये पंटर लोग ऊपर लेके चले जाएँ, तो आई विल बी मोर हैप्पी अगर ऊपर जाता है तो मैं वहाँ पे जाके फिर से शॉर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है? सो विथ दिस कोट गाइस दिस इज़ अजय एंड सॉरी गाइस पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, मैं फिर भूल जाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करना कि जब आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो मैंने हमेशा से बोला है, अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आपका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई, ये तो जाने ही वाला 99.99% अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, माय एंड ऑल अगर आपको लगता है कि ये जाने ही वाला है, तो आप हो सकता है कि एक साथ 70% कर लो। अपनी जो मनी है उसका 70% कर लो या 80% कर लो। लेकिन आपको हमेशा दोस्तों एवरेज बेसिस में करना है, ये आपको डिसिप्लिन बनाना है दोस्तों, ये डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। देखिए एक चीज़ है स्टॉक मार्केट में इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन अगर आप डिसिप्लिन तरीके से सब कुछ करेंगे, जैसे मैंने मेरे डिसिप्लिन बनाया है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो ही जाता है, वी आर ह्यूमन्स राइट? मैंने डिसिप्लिन बनाया कि अगले 7 साल पिछले 7 साल से मैंने एक डिसीज़न बनाया कि आई हैव टू ट्रेड ओनली इन दिस राइट?
एंड आई हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। आई हैव टू डू इन एसआईपी वे। ओके, ये मेरा ट्रेडिंग का रहेगा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट का ये प्लान रहेगा। बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट का दोस्तों मैं अपनी अलमारी पे मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं, राइट? मैं कभी आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना? जब ये चैनल ग्रो हो जाएगा तो क्योंकि मैं अभी आपको दिखा दूँगा, फिर दूसरे लोगों को दिखाना पड़ेगा। मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं कि भाई इस तरीके से ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, आज ये मैं ऐसे रिस्क मैनेज करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछले 7 साल से बड़े डिसिप्लिन तरीके से की है और मैं अभी भी करता आ रहा हूँ। मैं इक्विटी में भी ट्रेड करता हूँ, मैं निफ्टी में भी करता हूँ, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, मतलब काफ़ी जगह ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे जब मैं करता हूँ तो मुझे करना ही करना है, यू नो कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स बन जाती है, पता है आपको? उनको जैसे मान लो अभी मैंने आपको दिया, अभी जैसे 3-4 दिन से आपको लगातार प्रॉफ़िट हो रहा है, देन यू विल बिकम वेरी हैबिचुअल। अब तुमको है ना कॉल ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, भले ही उसमें प्रॉफ़िट नज़र आ रहा नहीं आ रहा, तुमको तो लेनी ही लेनी है, ज़बरदस्ती लेने लगते हैं लोग कॉल, क्योंकि मेरे को तो रोज़ का 20 द 10 कमाना है, आज नहीं कमाया लॉस हो गया, ऐसा लोग सोचते हैं, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, जब अपॉर्च्युनिटी मिले तब ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती अपॉर्च्युनिटी के पीछे भागना है, समझ रहे हो? अपॉर्च्युनिटी को पिक करना है, मतलब आप ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई कॉल ले ले, ऐसे बहुत सारे करते हैं, मैं भी करता था। मेरे 3 कॉल क्लिक होते थे, मैंने कहा अरे वाह! रोज़ के 10,000 कमा रहा हूँ, रोज़ के 10,000 कमा रहा हूँ। फिर उसी रोज़ के 10,000 के चक्कर में मैं अगले दिन अगर मुझे थोड़ा-सा भी मुझे नहीं लगता कि हाँ 50-50% भी है कॉल में, तो भी मैं ले लेता हूँ और वहाँ लॉस खा के बैठता हूँ। तो ये चीज़ आप ना करें दोस्तों, ठीक है ना? मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।